भागलपुर में विजिलेंस अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के 2 कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दोनों पर नया बिजली कनेक्शन चालू करने के नाम पर 4,000 रुपये रिश्वत लेने का आरोप है। ये कार्रवाई तिलकामांझी चौक स्थित कचहरी बिजली उपकेंद्र में की गई। गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों में कनिष्ठ अभियंता अमित कुमार और तकनीशियन सौरभ कुमार शामिल हैं। बताया जा रहा है कि बरारी थाना क्षेत्र के खंजरपुर निवासी संतोष कुमार ने नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए आवेदन किया था। सभी सरकारी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद उनका कनेक्शन चालू नहीं किया जा रहा था। आरोप है कि दोनों कर्मचारियों ने कनेक्शन चालू करने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी। इसकी शिकायत संतोष कुमार ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से की। शिकायत के सत्यापन के बाद विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाया और रिश्वत लेते समय दोनों कर्मचारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मौके पर रिश्वत की राशि भी बरामद की गई। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस कार्रवाई के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मच गया है। इंजीनियर थे और एक टेक्नीशियन सौरभ कुमार को 4,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। मामला यह है कि संतोष कुमार जो कि सौदेव इनक्लेव खंजरपुर बराड़ी के निवासी है, तो उन्होंने निगरानी में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका नया कनेक्शन है, उसके लिए ये लोग 4,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन में बात सत्य पाई गई। उसके बाद निगरानी थाना कांड संख्या 8626 निरंतर कार्रवाई करते हुए आज अमित कुमार जेई और सौरभ कुमार टेक्नीशियन को कचहरी उपकेंद्र तिलकामांझी चौक के ऑफिस से रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए 4,000 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर के कचहरी चौक पर उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक विवाहिता अपने कथित प्रेमी के साथ जाती हुई मिली। ससुराल वालों ने दोनों को पकड़ लिया, जिसके बाद बीच सड़क पर जमकर हंगामा और मारपीट हुई। ससुराल पक्ष का आरोप है कि महिला पति का घर छोड़कर प्रेमी के साथ रह रही है। उन्होंने महिला और उसके कथित प्रेमी पर 2.5 साल के बच्चे की मौत को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। वहीं महिला ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ससुराल में उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना होती थी। उसका कहना है कि जब पति ने साथ नहीं दिया तो वह अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ रह रही है। महिला की गोद में एक नवजात बच्चा भी था, जिसको लेकर भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि कथित प्रेमी रिश्ते में महिला के जीजा का दोस्त है। हंगामे के दौरान महिला के साथ मारपीट भी हुई। मौके पर पुलिस मौजूद रही, लेकिन काफी देर तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया। घटना है कि मेरा बेटा जो है ना, तो घर में सबसे झगड़ा झूठी चल रहा था। परिवार हमको सब मिलकर मार रहा था। तो मेरा पूरा गोतिया मेरा हस्बैंड 6 भाई में 5 भाई था, एक बाहर है। सब मिलकर हमको देख रहा था। हमको बेरहमी से मेरा बाबू पेटे में था, जिससे मार रहे थे। पूरा पैर से पूरा लात से सब में मिलकर मार रहा था। मेरा पूरा घर का फैमिली खड़ा होकर देख रहा, कोई नहीं बचा रहा था, कोई नहीं बचा रहा था। तब फिर भी हम गए थाना, आवेदन दिए केस की, आवेदन को लगा थाना। तो हमको कोई नहीं गया। प्राइवेट में भी गए तो प्राइवेट में भी नहीं गया। आवेदन किए साफ एकदम सुभाष मंडल से फंसा हुआ है और घर में सबको फंसाने के लिए बच्चा को मार के ये फिरार हो गया। कितना दिन पहले फरार हुआ? ये कल सुबह से फिरार है। ये किसके बच्चा को मारा? अपने बच्चा को मार के घर में सबको फंसाने के लिए। 2.5 साल का 3 साल का है। वही उसी लवर का बच्चा है और उसी औरत का बच्चा है। भागलपुर जिला विधिज्ञ संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समिति का शपथ ग्रहण समारोह संघ प्रांगण में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। आयोजित इस समारोह में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने भाग लेकर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष, महासचिव सहित कार्यकारिणी समिति के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपने अपने पद एवं दायित्वों की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद सभी पदाधिकारियों ने अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा, न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने तथा जिला विधिज्ञ संघ की गरिमा बनाए रखने का संकल्प व्यक्त किया। समारोह में बार के वरिष्ठ अधिवक्ताओं, पूर्व पदाधिकारियों एवं बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं की उपस्थिति रही। वक्ताओं ने नई कार्यकारिणी से अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान, न्यायिक कार्यों में सहयोग तथा बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की अपेक्षा जताई। नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने सभी अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे सभी सदस्यों के विश्वास पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने संघ के विकास, अधिवक्ताओं के कल्याण और न्यायिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का भरोसा दिलाया।
आज नव निर्वाचित प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सभी लोगों को शपथ दिलाया गया, जिसमें एक हम भी उपाध्यक्ष पद पे निर्वाचित हुआ, मुझे भी शपथ दिलाया गया और उसमें जो भी हम शपथ दिए हैं और किए भी हैं, उनके लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। हम चाहेंगे कि अच्छा से बार चले और सभी मिलजुल करके चलावें, जिससे अधिवक्ताओं को कोई कष्ट नहीं हो बार की तरफ से। श्री श्री गौशाला भागलपुर की ओर से गोसम्मान आह्वान अभियान के तहत देश भर के नागरिकों से 27 जुलाई को गोसम्मान दिवस मनाने की अपील की गई है। अभियान के तहत लोगों से अधिक संख्या में जुड़ने और गौ संरक्षण के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान में भाग लेने का आह्वान किया गया है। पोस्ट के अनुसार 27 जुलाई की सुबह 8 बजे से 9:15 बजे तक श्रद्धालु सामूहिक रूप से श्री राम जय जय राम संकीर्तन करेंगे। इसके बाद सुबह 10 बजे अपने अपने जिलों के जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। अभियान का उद्देश्य गौ संरक्षण और गौ सम्मान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। अभियान के दूसरे चरण में 27 अक्टूबर 2026 को देश के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के नाम लगभग 40 करोड़ हस्ताक्षरों के साथ प्रार्थना पत्र सौंपने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान की कार्यकारिणी में प्रधान संरक्षक के रूप में वेदलक्षणा गोमाता, अध्यक्ष नंदी बाबा तथा भागलपुर जिला अभियान समिति के संरक्षक गिरधारी केजरीवाल का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। आयोजकों ने देशवासियों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने और गौ सेवा, सुरक्षा एवं सम्मान के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की अपील की है। गौ सम्मान आह्वान अभियान यह राष्ट्रव्यापी अभियान है गौ को संरक्षण करने के लिए, क्योंकि देसी गौवंश की संख्या मात्र 8 करोड़ बची हुई है। तो इसलिए गौ को राष्ट्र माता बनवाने के लिए और साथ में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, इसलिए सख्त कानून बने पार्लियामेंट में। इसलिए जन समुदाय के अपील के रूप में हमें हस्ताक्षर अभियान शुरू करना पड़ा है संतों के द्वारा देश भर में। पहला हस्ताक्षर अभियान 27 अप्रैल को पूर्ण हुआ और दूसरा अभियान 27 जुलाई को है। पहला अभियान में हमें 5 करोड़ हस्ताक्षर प्रधानमंत्री जी को दिया गया, राष्ट्रपति जी को दिया गया, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को। और इसमें कोई संगठन नहीं है, संगठन रूप में सिर्फ गाय माता और नंदी महाराज हैं। इसलिए सारे जन समुदाय, हिंदू मुस्लिम भाई सभी साथ दे रहे हैं इस अभियान में और पूरे जन समर्थन के साथ देश भर में पहले चरण में 5 करोड़ हस्ताक्षर इसलिए दिए गए क्योंकि मुस्लिम भाई भी हमारे साथ हैं। बिहार सरकार की पहल सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत जगदीशपुर प्रखंड की पुरैनी टोला सोनूचक पंचायत में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ लोगों की समस्याओं का समाधान एवं आवेदन भी प्राप्त किए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय एवं वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने किया। इस दौरान अधिकारियों ने आम लोगों से संवाद कर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की तथा संबंधित विभागों को प्राप्त आवेदनों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त की और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन भी दिए। अधिकारियों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। आज पुरैनी टोला सोनूचक के कार्यक्रम में मैंने अटेंड किया है यहाँ पर सहयोग शिविर और लगभग 41 आवेदन आए थे जिनको निष्पादन सभी को कर दिया गया है। और यदि कोई अन्य समस्याएं आवेदन होंगे तो उनको हम लोग आज सहयोग पोर्टल पे डलवा करके उनका भी समयबद्ध तरीके से निष्पादन करवाएंगे। तो मैसेज है जिलावासियों के लिए आ रहे हैं जीवन आसान सबका सम्मान के ऊपर। इस सबका सम्मान जीवन आसान के अंतर्गत यही किया जा रहा है कि सरकार स्वयं आपके गांव में, आपके पंचायत में आएगी आपकी समस्याओं का समाधान करने। आपको कहीं दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ में सहयोग शिविर का संचालन किया जा रहा है। भागलपुर में आज नागरिक समाज की ओर से आंदोलनरत छात्रों पर लाठीचार्ज और पुलिस की कार्रवाई के विरोध में प्रतिवाद सभा आयोजित की गई। वक्ताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताते हुए सरकार और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। भागलपुर के स्टेशन चौक पर आयोजित प्रतिवाद सभा की अध्यक्षता हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति डॉक्टर मनोज कुमार ने की। संचालन दीपक कुमार और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर उमेश नीरज ने किया। सभा में वक्ताओं ने कहा कि अनशन, सत्याग्रह, जुलूस और मार्च लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक अधिकार हैं। उन्होंने संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुई लाठीचार्ज और पुलिस की कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने का प्रयास बताया। वक्ताओं ने सरकार से संवाद की संस्कृति अपनाने और लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करने की मांग की। भागलपुर जिले के नगर परिषद सुल्तानगंज के सभागार में श्रावणी मेला को लेकर नगर आयुक्त किशले कुशवाहा की अध्यक्षता में अहम बैठक की गई। बैठक में मंचासीन एडीएम धीरेन्द्र कुमार मिश्रा, एडीएम विभागीय जांच जन्मेजय शुक्ला, जिला कृषि पदाधिकारी प्रेम शंकर कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी अभिषेक आनंद थे।
बैठक में श्रावणी मेला क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सभी विभाग के प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ संयुक्त बैठक की गई। बैठक में नमामि गंगा घाट पर बनने वाले उद्घाटन स्थल, गंगा घाट पर बैरिकेडिंग, एसडीआरएफ टीम की तैनाती, सुरक्षा बलों की तैनाती, कांवड़िया ठहराव स्थल, पानी, शौचालय, बिजली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पार्किंग स्थल, यातायात व्यवस्था सहित अन्य बिंदु पर विचार विमर्श करते हुए इस समय सभी लोगों को कार्य पूर्ण कर लेने का निर्देश दिए और सख्त हिदायत देते हुए कहा कोई भी कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान नगर आयुक्त ने मीडिया को बताया कि 28 जुलाई को श्रावणी मेला का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा किया जाएगा। उसी की तैयारी को लेकर प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई है। साइबर अपराध पर रोक लगाने और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भागलपुर में साइबर स्मार्ट ट्यूसडे अभियान के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर के एक निजी स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी अलंकृता पांडे, एसएसपी प्रमोद कुमार यादव, सिटी एसपी अतुलेश झा सहित कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने स्कूली बच्चों को साइबर ठगी के बढ़ते मामलों से सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी, बैंक खाता या पासवर्ड जैसी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। साथ ही सोशल मीडिया का सुरक्षित इस्तेमाल करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि साइबर सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाया जाए। इसी कड़ी में साइबर स्मार्ट ट्यूसडे अभियान के तहत जिले के विभिन्न स्कूलों और थाना क्षेत्रों में लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि बच्चे और आम लोग साइबर अपराधियों के झांसे में आने से बच सकें। ये बताना चाहते हैं कि सरकार की ये लगातार पहल है कि साइबर सुरक्षा का जो प्रयास है सरकार का वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर है और उसी के क्रम में सरकार के द्वारा एक दिशा निर्देश दिया गया था कि मंगलवार के दिन जो है साइबर स्मार्ट ट्यूसडे के रूप में जो है हम लोगों को अवेयर करें। अलग अलग स्कूलों में, हर थाना क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र हम लोग कार्यक्रम इसमें संदर्भ में आज करवा रहे हैं भागलपुर में। और इसी संदर्भ में यहाँ नवी विद्यालय में हम लोगों ने आज काफी संख्या में बच्चों और टीचर्स जो भी थे एक अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया था और जिसमें बच्चों को अवेयर किया गया साइबर फ्रॉड्स में कैसे उससे बचाव हो सकता है, क्या क्या साइबर फ्रॉड्स के रूप है और फिर उसके बचाव के लिए कौन से नेशनल जो कॉल सेंटर के नंबर है और एनसीआरपी पोर्टल्स है, कैसे प्रक्रिया क्या क्या होती है इस बचाव से, किन किन चीजों से बचना चाहिए। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद मायके वालों ने पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतका की पहचान तातारपुर थाना क्षेत्र के काजीवली चक निवासी मोहम्मद इम्तियाज की 28 वर्षीय पत्नी रेशमा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तबीयत बिगड़ने पर उसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रेशमा की मौत के बाद उसका पति अस्पताल से फरार हो गया। घटना की सूचना पर तातारपुर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं एफएसएल की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। मृतका के मायके वालों ने पति, सास, 2 नंद और 1 नंदोई पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाना में आवेदन दिया है। परिजनों का कहना है कि रेशमा की शादी वर्ष 2023 में हुई थी और शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। कई बार मारपीट की घटनाएं भी हुई और पंचायत के माध्यम से समझौता करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रताड़ना जारी रही। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक जांच के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। तो हम लोग के साथ जो है घर से जब निकले थे हॉस्पिटल तक तो साथ में आया था। हॉस्पिटल आने के बाद जब डेट जो है घोषित कर दिया उस टाइम तक था। फिर कुछ लोगों को घर से उन्होंने बुलाया। उसके घर से आज तक अभी यहाँ आज के डेट तक घर से न माँ आई है न नहीं, कोई नहीं, न माँ न भाई न बहन न ननद, कोई देखने को यहाँ नहीं आए कि भाई डेट करके चल के देख लें। उसका हस्बैंड जो है कल रात तक था। शंका है कि हत्या कर दी। हाँ, जब हत्या में हम लोग को शक इसलिए हो रहा है कि मुंह से झाग होर निकल रहा था और डेट होते ही पूरा होंठ काला हो गया उसका, पूरी बॉडी एकदम तुरंत पीली पड़ गई। लगभग आधे घंटे के अंदर ये चीज हो गया।